सशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादैश्च शिष्यं तं त्रोटकमार्गकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान्मुदस्तुतिर्विषेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतुकिक अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय मांडक्य उपनिषद का हम विचार करते हुए प्रथम आगम प्रकरण में 3 पादों का विचार किया गया और चतुर्थ पाद का विचार आरंभ किया। चतुर्थ पाद के विचार में अब देखिए मंत्र का विचार होगा। तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाला एव आत्मनि आध्यारोपिता अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति इति सिद्धम। इसलिए पूर्व जो विचार किया उसका उपसंहार करते हैं कि प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाला, जिस काल में निषेध का ज्ञान हुआ उसी प्रतिषेध ज्ञान के प्रमाण के व्यापार के समकाल में ही आत्मा में आध्यारोपित कौन कौन है? अंत प्रज्ञत्वादी जो अनर्थ, उस अनर्थ की निवृत्ति होती है। जिस समय यह आत्मा में नहीं है, यह आत्मा में नहीं है, इस तरह का जो प्रतिषेध विज्ञान है, उस प्रतिषेध विज्ञान का जो प्रमाण, उसी प्रमाण के समकाल में ही यह आत्मा में आध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादी जो अनर्थ है, उस अनर्थ की निवृत्ति होती है। इसलिए कहा अब मंत्र में उन्हीं उसी का ही निषेध यहाँ पर प्रकट किया। नंत प्रज्ञम, यह अंत प्रज्ञ नहीं है। इससे नान्त प्रज्ञम, इस पद से तेजस प्रतिषेध, तेजस का निषेध किया हुआ है। न बहिष्प्रज्ञम इति विश्व प्रतिषेध, इस पद से विश्व का निषेध किया गया। नोभयत प्रज्ञम इति, अब उभयत प्रज्ञ नहीं है। इस पद से जागृत और स्वप्न, इन दोनों में जो अंतराल अवस्था है, उस अंतराल अवस्था का निषेध किया। न प्रज्ञान घनम इति सुषुप्तावस्था प्रतिषेध, ये प्रज्ञान घन नहीं है, इस पद के अनुसार सुषुप्तावस्था का निषेध किया।
बीज भाव विवेक बीज भावा विवेक रूपत्वात्। देखो बीज भाव अविवेक रूपी कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति अवस्था। उसका निषेध न प्रज्ञान घनम इस पद से किया गया, क्योंकि सुषुप्तम ही स्वप्न जागृते प्रति बीजा बीज भाव। यह सुषुप्ति अवस्था ही स्वप्न टीका में है नीचे से दूसरी पंक्ति, सुषुप्तम ही स्वप्न जागृते प्रति। स्वप्न जागृत ये द्विवचन है, तो स्वप्न और जागृत अवस्था के प्रति बीज भाव है सुषुप्ति अवस्था। तस्य अशेष विशेष विज्ञाना भाव रूपत्वात्। वह सुषुप्ति अवस्था संपूर्ण विज्ञाना भाव रूप है। विशेष विज्ञानानाम सर्वेषां, जितने भी विशेष ज्ञान है उन सभीयों का घनम एकम साधारणम अविभक्तम सुषुप्तम इति। उनका एक घन समुदाय साधारण अविभक्त अर्थात विभाग रहित एक सुषुप्ति अवस्था है। तत्प्रतिषेधो, उनका ही प्रतिषेध यहाँ पर किया गया है। न इत्यादि ना संभवति नान्त प्रज्ञम, इनके द्वारा उनका उसका अर्थात न प्रज्ञान घनम, इसी पद के द्वारा सुषुप्ति अवस्था का ही निषेध किया गया है। शंका होती है प्रथम कैसे आपने निषेध किया? युक्तम सर्पादीनाम रज्वादौ भ्रांति प्रतिपन्नानाम प्रतिषेधात् असत्वम। यह कहता है कि रज्वादौ भ्रांति प्रतिपन्नानाम सर्पादीनाम प्रतिषेधात् असत्वम युक्तम। यह अन्वय होगा। ठीक है, में रज्जु इत्यादियों में ज्ञात प्रतीत जो सर्प इत्यादि है ना, रज्जु इत्यादियों में भ्रांति से ज्ञात सर्प इत्यादियों के प्रतिषेध से अर्थात उनका निषेध करने से उनका असत्वम युक्तम, ये वे असत है ये मान्य है, उनका असत्व हम स्वीकार करते हैं। आत्मनि तो प्रमाणेन गम्यमाना नाम, लेकिन आत्मा में प्रमाण से गम्यमान अर्थात ज्ञात अंत प्रज्ञत्वादी नाम, जो अंत प्रज्ञत्व है आत्मा में प्रतीत जो अंत प्रज्ञत्वादी है उनका प्रतिषेध योग्य नहीं है, क्योंकि मान विरोधात, प्रमाण का विरोध है, ऐसी शंका करता है। तो देखिए कथम पुनः अंत प्रज्ञत्वादी नाम आत्मनि गम्यमाना नाम रज्वादौ सर्पादिवत प्रतिषेधात असत्वम गम्यते। पुनः आत्मनि गम्यमाना नाम अंत प्रज्ञत्वादी नाम, आत्मा में ज्ञात आत्मा में प्रतीत जो अंत प्रज्ञत्व इत्यादि धर्म है उन अंत प्रज्ञत्वादियों का आत्मा में गम्यमान ज्ञात अंत प्रज्ञत्वादियों का असत्वम कथम गम्यते, प्रतिषेध से है ना। आत्मा में प्रतीत सोना नहीं, आत्मा में प्रतीत जो अंत प्रज्ञत्वादी है उनका निषेध करने से असत्व कैसे ज्ञात होता है बताइए।
रज्ज्वादौ सर्पादिवत ये दृष्टांत है। जैसे रज्जुओं में प्रतीत होने वाले सर्पादि, उनका निषेध करने से उनका असत्व ज्ञात होता है, उसी तरह आत्मा में प्रतीत होने वाले यह जो सर्पत्वादिक है उनका असत्व कैसे ज्ञात होता है? यह शंका हो गई तो सिद्धांत बोलते हैं उच्चते, उनका हम उत्तर देते हैं। ज्ञान स्वरूपा विशेषे अपि इतर व्यभिचारात् रज्ज्वादौ इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत् सर्वत्र व्यभिचारात् ज्ञेय स्वरूपस्य सत्यत्वम्। कहा कि ज्ञान स्वरूपा विशेषे अपि, अच्छा, ज्ञेय स्वरूपा विशेषे अपि, ज्ञेय का जो स्वरूप है वह अविशेष समान होने पर भी इतर व्यभिचारात्, अन्य का व्यभिचार होने से, रज्ज्वादौ इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत्। देखिए, जैसे रज्ज्वादियों में सर्पधारादि विकल्पित अनेक विशेष होते हैं। रज्ज्वादियों में सर्पधारादि कल्पित अनेक विशेषों की तरह वे कैसे है जो जिनका वे विचार होता है वे मिथ्या है ना? लेकिन सर्वत्र अव्यभिचारात्, जैसे कहीं पर भी व्यभिचार न होने के कारण सर्पादि का अधिष्ठान जो रज्जु है उसका व्यभिचार नहीं होता। आपको सर्प की रज्जु में प्रतीत होने दो, माला की प्रतीति हो, अन्य किसी भी चीज़ों की प्रतीति होने पर भी उनका व्यभिचार नहीं होता, वो व्यभिचरित नहीं होता है, इसलिए वे सत्य हैं। उसी तरह इन अवस्थाओं का व्यभिचार होने पर भी आत्म स्वरूप का व्यभिचार न होने से वह ज्ञेय स्वरूप वही सत्य है। ज्ञेय स्वरूप ही ज्ञेय स्वरूप से सत्यत्वम। तो पूर्व पक्षी बोलते हैं, महाराज ये अंत प्रज्ञत्वादिनाम इतरेतर व्यभिचारे निदर्शनम सर्पधारादि, क्योंकि अंत प्रज्ञत्वादि इनका व्यभिचार होता है ना। एक जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञत्व है, अंत प्रज्ञत्व का व्यभिचार है। स्वप्नावस्था में अंत प्रज्ञत्व है, बहिष्प्रज्ञत्व नहीं है, अर्थात उसका व्यभिचार है। यह एक अवस्था रहती है नहीं रहती, यह अवस्थाओं का व्यभिचार होता है। यह दिखाने के लिए दृष्टांत दिया सर्पधारादि। निदर्शनम शब्द का अर्थ है दृष्टांत। एक आदमी निदर्शन दिया है, उसका अर्थ समझिए दृष्टांत लेकर रखिए। अर्थात सर्पधारा दूसरा हो गया क्या माला इत्यादि अनेकों है। ये अनेकों का क्या होता है? व्यभिचार होता है। जो व्यभिचारित नहीं होता वह सत्य है, और जिसका व्यभिचार होता है वह मिथ्या है। आत्मस्वरूप का विचार नहीं होता, इसलिए वह सत्य है।
सत्य है और अन्य सभी का व्यभिचार होता है, इसलिए वह मिथ्या है। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया, विमतम सत्यम अव्यभिचारित्वात् रजवादिवत। विमत अर्थात यह ज्ञ स्वरूप परब्रह्म स्वरूप सत्य है। क्यों परब्रह्म स्वरूप क्यों सत्य है? क्योंकि वह अविचारी होने से, जैसे रज्जु, वह सर्प, माला, धारा, अनेक रज्जु और अनेक पदार्थों की प्रतीति होती है, भूत छिद्र इत्यादि, तो उन सभी में रज्जु रहती है, उसका व्यभिचार नहीं होता, इसलिए वह सत्य है। उसी तरह यह तत्व सत्य है। तो पूर्व पक्षी क्या बोलता है, महाराज ये आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य उसे क्यों कहा कि तस्य सत्यत्व सर्व कल्पनाधिष्ठानत्व सिद्धि। वह तत्व सत्य होने पर सभी कल्पनाओं के अधिष्ठानत्व की सिद्धि होती है। इसलिए कहा सुषुप्ते व्यभिचरति इति चेत, सुषुप्त अवस्था में किसका व्यभिचार होता है? सुषुप्त अवस्था में ज्ञ का व्यभिचार होता है, ऐसा यदि कोई कहेगा तो, क्योंकि ज्ञ सुषुप्त अवस्था में कोई भी ज्ञान नहीं रहता ना, सभी न किंचित अवेदिशम बोलते हैं, अज्ञान होता है। तो सुषुप्त अवस्था में चैतन्य ज्ञ का व्यभिचार होता है। यदि ऐसा कहोगे तो उसके उत्तर रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है, न सुषुप्तस्य अनुभूयमानत्वात्। अरे वहाँ पर ज्ञ का व्यभिचार नहीं है, क्योंकि सुषुप्तस्य अनुभूयमानत्वात्, अर्थात सुषुप्त अवस्थाओं में सुषुप्त अवस्था का भी अनुभव आता है। सुषुप्त का भी न किंचित अवेदिशम सुखम अहम स्वप्सम, मैं सुख से सोया था, कुछ भी नहीं जाना। इससे पता चलता है कि सुषुप्त अवस्था का भी अनुभव आता है, और सुषुप्त अवस्था का अनुभव आ रहा है, अर्थात वहाँ पर अनुभव करने वाला कोई न कोई था, है ना? यह अपना अनुभव है। और श्रुति बोलती है न विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोभो विद्यते, विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं होता। विज्ञाता की जो विज्ञाता का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का किसी भी तरह से लोप नहीं होता, है ना? विज्ञाता की जो विज्ञप्ति है वो ज्ञान का लोप नहीं होता, ज्ञान नित्य बना रहता है। आगे इसलिए कहा अतएव अदृष्टम, इसलिए ही अदृष्ट उसे कहा। यस्माद् अदृष्टम, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो। अदृष्टम तस्माद् अव्यवहार्यम, इसलिए तत्व अव्यवहार्य है, व्यवहार्य नहीं है। अग्राह्यम है, अग्राह्य, कर्मेंद्रिय ही, अग्राह्य बता दिया। किसके द्वारा अग्राह्य है? कर्मेंद्रियों के द्वारा यह अग्राह्य है। कर्मेंद्रियों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अग्राह्य है। दूसरा कहते हैं अलक्षम, यह अग्राह्य है, तद्वत अलक्ष्य भी है। अलक्ष्य, अरे मैं देखा नहीं, नीचे ऊपर देख रहा हूँ। अलक्षणम अर्थात अलिंगम, अग्राह्यम अलक्षणम है कि नहीं? अलिंगम अर्थात इसका कोई लिंग नहीं, जैसे जिसकी हम अनुमिति करते हैं उसका कोई ना कोई लिंग होता है, हेतु होता है, लेकिन यह तत्व अलिंग है, इसको कोई लिंग हेतु नहीं है।
एतद अनुमेयम अननुमेयम इत्यर्थः, अर्थात ये अननुमेय है, इसके अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है। अतएव अचिंत्यम, इसलिए यह अचिंत्य है। अतएव अव्यपदेशम, अचिंत्य है इसलिए अव्यपदेश है, इसका कोई, इसके लिए कोई उपदेश नहीं किया जा सकता है। अतएव अव्यपदेशम शब्दैहि एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्मज्ञान ही सार है जिसका, ऐसा एकात्म प्रत्यय सार है। जागृदादि स्थानेषु एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारीयः प्रत्ययः तेन अनुसरणीयम, यानी हमको तत्वज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इस आत्म तत्व का कैसे अनुसरण करना है का एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय, अर्थात जागृत आदि अवस्थाओं में यह आत्मा अभिचारी है, अव्यभिचारी है, इस तरह का जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा ही अनुसरणीयम, यह अनुसरण करने योग्य है। अथवा एक आत्म प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुर्यस्य अधिगमे, अथवा एक आत्मज्ञान ही सार प्रमाण है तुर्य के ज्ञान में, है कि नहीं? एक आत्मज्ञान ही सार है, जिस आत्म तत्व तुर्य के ज्ञान में वह तुर्य एक आत्म प्रत्यय सार है। ये दो विग्रह करे, है ना, दो अलग अलग। एक आत्मज्ञान ही सार है, प्रमाण है, जिसके ज्ञान में उसे कहते हैं एकात्म प्रत्यय सार। ऐसा जो आत्म तत्व है, आत्मा इत्येव उपासित, इस आत्म तत्व की क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। इति श्रुतेः अंत प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध, जो अंत प्रज्ञ इत्यादि है, इत्यादि स्थानीय धर्मों का प्रतिषेध यहाँ पर किया गया है। अर्थात अंत प्रज्ञत्व या अंत प्रज्ञ तेजस है, लेकिन उसमें जो धर्म है न अंत प्रज्ञत्व इत्यादि, अंत प्रज्ञत्व इत्यादि तेजस इत्यादियों के जो धर्म है, उन स्थानीय धर्मों का ही निषेध किया गया है। स्थानीय में रहने वाले धर्मों का निषेध किया तो धर्म का भी क्या होता है? निषेध हो जाता है। प्रपंचोपशमम इति जागृदादि स्थाने स्थान धर्माभाव उच्यते। यहाँ पर जागृदादि स्थान का जो धर्म है, उस धर्मों का अभाव कहा जाता है। प्रपंचोपशम, जागृदादि सभी स्थानों के धर्म इसमें नहीं है। अतएव शांतम, इसलिए यह तत्व कैसा है? शांत है। शिवम अर्थात कल्याण स्वरूपम, शिवम परिशुद्धम परमानंद बोध रूपम इति यावत्, ठीक है लिखा। यह शिव है, अर्थात अतिशय शुद्ध है, परमानंद रूप बोध रूप है। शांतम पहले दिया था, राग द्वेष रहितम, अविक्रियम कूटस्थम, यह कूटस्थ है। अद्वैतम अर्थात द्वैत रहितम, भेद विकल्प रहितम, चतुर्थम तुर्यम मन्यन्ते, यह चौथा है, इसी के लिए तुर्य कहते हैं। क्यों तुर्य? प्रतीयमान पादत्रय वैलक्षण्यात्, प्रतीत होने वाले
जो 3 पाद है ना, तीन पादों का वैलक्षण्य होने से। जैसे पहला पद कौन सा? विश्व, दूसरा, तेजस, तीसरा, आज्ञा, चौथा। ये प्रतीत होने वाले जो तीनों भी पाद है, ये तीनों ही पादों से ये विलक्षण तत्व है। विलक्षण तत्व होने के कारण इसे चतुर्थ कहते हैं। ये 3 से अतिरिक्त है, 3 से अतिरिक्त होता है वही चौथा होता है, लेकिन ये 4 क्रमांक का है, इस तरह से नहीं, लेकिन प्रतीत होने वाले की अपेक्षा से ये विलक्षण है, इसलिए इसे चतुर्थ पाद कहा गया है। चतुर्थ मन्यन्ते स्वात्मा सविज्ञेय। है ना, स्वात्मा, उसी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। प्रतीयमान सर्प भू छिद्र दंडादि व्यतिरिक्त यथा रज्जु। हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर अध्यास होता है वहाँ पर प्रतीत होने वाला कौन? सर्प है, भू छिद्र है, दंड है, माला है। इससे अतिरिक्त तो जैसे रज्जु को हम जानते हैं, और उससे उस रज्जु को जानने के बाद तज्जन्य होने वाले दुख हृदयों से अपसरते, दूर होते। उसी तरह तथा तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ, उसी तरह तत्वमसि इत्यादि वाक्य का अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए कि आत्मा अदृष्टो दृष्टा। आत्मा कैसा है? अदृष्ट, किसी के द्वारा नहीं न देखा गया, लेकिन वो सबको देखने वाला है। किसी के द्वारा उसे नहीं देखा गया, लेकिन वह सबका दृष्टा है। नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते। बृहदारण्यक को की श्रुति है, दृष्टा के दृष्टि का लोप नहीं होता। इत्यादि भी उक्त, इत्यादि के द्वारा बताया गया जो तत्वमसि इत्यादि शब्द का वाक्यार्थ है ना, सह विज्ञेय इति, उसको समझना चाहिए। भूतपूर्व गत्या मैंने यहाँ पर प्रयोग किया, वही ज्ञात है ना। ये भूतपूर्व गति से यहाँ पर प्रयोग किया और कहते ज्ञाते द्वैता भाव। जब जान लिया तब कोई द्वैत नहीं रहता, सभी द्वैत का अभाव हो जाता है। यह जो प्रस्तुत मंत्र दिया उसी के ओर अब गौड़पादाचार्य श्लोक लिख रहे हैं। अत्र श्लोका भवन्ति, अत्र इति श्लोका भवन्ति। निवृत्ते सर्वदुःखानां, निवृत्ते सर्वदुःखानां, ईशान प्रभुरव्ययः, ईशान प्रभुरव्ययः, अद्वैतः सर्वभावानां, अद्वैतः सर्वभावानां, देवस्तुर्यो विभुस्मृतः, देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। सर्वदुःखानां निवृत्ते, सभी दुखों की निवृत्ति होने पर, ईशान अथवा सभी दुखों की निवृत्ति का ईश्वर, क्या सर्व दुख की निवृत्ति होने से, क्या सब दुख की निवृत्ति का, यही षष्ठी करो। पंचमी षष्ठी दोनों ले सकते हैं ना। ईश्वर प्रभु है ना, प्रभु अर्थात समर्थ अविनाशी आत्म तत्व है। सर्वभावानाम अद्वैत, सभी पदार्थों में यह अद्वितीय है। देवस्तुर्यो विभुस्मृतः, ऐसा देव सोना नहीं, देवस्तुर्यो विभुस्मृतः, ऐसा जो देव है वह तुरीय है ना, वही विभु है
ऐसा सुना गया है। वही विभु है ऐसा सुना गया है। तो देख लीजिए अब भाष्य इसका सर्व दुखानाम। अब सर्व दुखानाम का एक शब्द देख लीजिए। इसे कहा कि प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम। प्राज्ञ तेजस ये विश्व रूपी सभी दुख। इसका तात्पर्य है कि सर्व दुखानाम आध्यात्मिक आदि भेद भिन्न नाम। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदिदैविक दुख, इन सभी भेदों से भिन्न जितने भी दुख है उन सभी दुखों का तद हेतु नाम तद आधाराणाम इत्यावत। ये सब दुखानाम का अर्थ क्या है? उसके आधार, उनके आश्रय। क्योंकि दुख कहाँ होता है? प्राज्ञ तेजस विश्व इत्यादि में। तो यही सभी दुखादियों का आधार रूप जो प्राज्ञ तेजस इत्यादि का है उनके निवृत्ति है ईशान, उनके निवृत्ति का ईश्वर। किनका ईश्वर? निवृत्ति का ईश्वर। किनका? दुखादियों के निवृत्ति का ईश्वर है। तो निवृत्ति का ईश्वर कन्यानेश्वर हो गए। ऐसा नहीं, यहाँ पर सब दुखादियों के निवृत्ति का ईश्वर, उसमें ईश्वर। और का ये कौन है? तुरीय आत्मा है। वही उसी ईशान पद का ही व्याख्या करी। व्याख्या किया ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानम प्रभुरिति। वो ईश्वर है अर्थात प्रभु है, मालक है। ये प्रभु अर्थात का क्या? तो क्या दुख निवृत्तिम प्रति प्रभवती इति प्रभु। दुख के निवृत्ति के लिए जो समर्थ होता है वो प्रभु है। दुख के निवृत्ति के प्रति जो समर्थ है वही है प्रभु। टीका में एक लिखा विविधम स्थान त्रयम आस्मात् भवति युक्ति युत्पत्त्या तुरीय विभु। टीका में प्रारंभ में त्रिविध स्थान त्रयम अस्मात् भवति। तीनों प्रकार के स्थान इसी से निर्माण होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्रभु। अब यहाँ पर दूसरा कहते हैं कि तद विज्ञान निमित्तत्वात् दुख निवृत्ति है। भाष्य मूल या दुख की निवृत्ति, या कहा कि तुरीय दुख के निवृत्ति के प्रति समर्थ है। यह कहा नित्य होने से उसे न कदाचित अपि दुःखम स्यात्, त्याला कधीच दुःख होत नहीं होता है ना, नहीं होता। मराठी में आ गया। इसलिए कहा कि तद विज्ञान निमित्तत्वात् दुख निवृत्ति है, क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान हो गया रे, हो गया तो दुखों की निवृत्ति हो जाती है। दुख की निवृत्ति आत्मज्ञान निमित्तक है। आत्मज्ञान निमित्तक दुख की निवृत्ति होने के कारण वह प्रभु है। अव्ययः न वेति स्वरूपात् न व्यभिचरति इति यावत्। इसको अव्यय तत्व का, क्योंकि यह अपने स्वरूप से व्यभिचरित नहीं होता, अपने स्वरूप में निश्चल स्थिर रहता है। ये कह रहे ये तत्कुतः, ये कैसे?
ये स्वरूप से व्यभिचरित होता क्यों नहीं? अद्वैत सर्वभावानाम, अरे सभी पदार्थों में यह अद्वितीय अकेला है, इसलिए सब जितने भी पदार्थ है हमें यह रहता है। रज्जु सर्पवत मृषात्वात्, जितने भी पदार्थ है वह रज्जु सर्प की तरह मिथ्य है, झूठे हैं। स एष देवो द्योतनात् तुरीयश्चतुर्थ विभुर्व्यापी स्मृतः, वह यह देव परमात्मा द्योतनात्, द्योतनात् अर्थात प्रकाश रूपत्वात्, तुरीय, यह कैसा है? तुरीय है, चतुर्थ है, विभु है, व्यापक है, ऐसा सुना गया है। इस तरह से इस तत्व का कथन किया। इतना नहीं है, कैसा है? उसी तुरीय का निर्धारण करने के लिए कहते हैं कि कार्य कारण बद्धौताओ, कार्य कारण बद्धौता, थोड़ा इकडे कार्य कारण बद्धौतौ, कार्य कारण बद्धौतौ, ईशेते विश्व तेजसो, प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, द्वौतौ तुर्येन सिद्ध्यतः, कहते हैं कार्य कारण बद्धौतौ विश्व तेजसौ ईशेते, प्राज्ञस्तु कारणबद्धः तौ द्वौ तुर्येन सिद्ध्यतः। अब इसमें विश्व और तेजस ये दोनों भी कार्य और कारण से बद्ध है। विश्व यह कार्य से बद्ध है, फलावस्था से बद्ध है, और तेजस ये दोनों कारणबद्ध है। ये दोनों भी कारण से भी बद्ध है और कारण कार्य से भी बद्ध है। अर्थात इनमें कार्य कारण बद्धत्व ये दो धर्म है। किसमें? विश्व और तेजस में। लेकिन प्राज्ञ में एक ही धर्म है, कारणबद्ध। प्राज्ञस्तु कारणबद्ध, ये दोनों भी प्राज्ञ कारणबद्ध ही है। और ये दोनों भी धर्म कारणबद्धत्व और कार्यबद्धत्व, या एक तो कारण में प्राज्ञ में एक ही धर्म है, विश्व और तेजस में दोनों है, और रह तुरीय आत्मा उसमें एक भी नहीं है। तौ तुरीय न सिद्ध्यतः, वे दोनों बधर्म तुरीय में सिद्ध नहीं होते। देखिए भाष्यम, विश्वादिनाम सामान्य विशेष भावों निरूप्यते। विश्व, तेजस, प्राज्ञ इत्यादि जो तत्व है उनके सामान्य भाव का और विशेष भाव का यहाँ पर निरूपण किया जाता है। तुरीय याथात्म्य अवधारणार्थम, ये किस लिए? तुरीय का यथार्थ अवधारण निश्चय करने के लिए, तुरीयों को यथार्थ समझने के लिए ये दोनों का निश्चय किया जाता है, निरूपण किया जाता है। अब देखिए, कार्यम क्रियते इति फलिभाव, कार्यम अर्थात क्रियते इति कार्यम अर्थात फल स्वरूप, कारणम करोति इति बीज भाव, जो जगत का कार्य को निर्माण करता है उसे कहते हैं कारण अर्थात बीज भाव। तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम
बीज फल भावाभ्याम। इसलिए किसको समझो, तत्व का अग्रहण यह बीज भाव है। आत्म तत्व का ज्ञान न होना अज्ञान, यह तत्व का अग्रहण हो गया कि नहीं, ये बीज भाव हुआ। और अन्यथा ग्रहण, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, ये कौन सा हो गया, कार्य भाव हो गया। क्या हो गया, कार्य भाव। तत्व ग्रहण, अन्यथा ग्रहण, ये दो तरह के, एक बीज भाव और फल भाव, इन दोनों के द्वारा तौ, ये तौ विश्व तेजस हो बद्ध हो, वे दोनों विश्व और तेजस बद्ध है। संग्रहित इष्यते, उनके द्वारा इनका एक संग्रह किया जाता है। प्राज्ञस्तु बीज भावेन एव बद्ध, प्राज्ञ तो केवल बीज भाव के द्वारा ही बद्ध है। कारण से तत्व प्रतिबोध मात्रम एव ही बीजम, तत्व का अप्रतिबोध अज्ञान होना ही बीज है और वही प्राज्ञत्व में निमित्त है। ततो तौ द्वौ तौ बीज फल भावो, इसलिए वे दोनों, एक बीज भाव और फल भाव, ये दोनों भी तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहण, कौन सा, तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, वे दोनों भी तुरीय न सिद्ध्यतः, तुरीय में सिद्ध नहीं होते, न विद्यते न संभवतः, तुरीय में ये दोनों संभव नहीं। अर्थात तुरीय में अज्ञान भी नहीं है और विपरीत ज्ञान भी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान मात्र है और जागृत अवस्था में तो दोनों भी है, अपना अवस्था में दोनों भी, उल्टा ज्ञान भी है और आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, यह बताए गए। और इसके पश्चात आगे जो विषय होगा फिर उसको अब कल ही देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।